हाय एवरीवन, माय नेम इज़ श्रमोई एंड आई एम अ बैंकिंग एस्पिरेंट। मैं लास्ट ईयर से प्रिपरेशन कर रही हूँ। लास्ट ईयर मैंने SBI PO, IBPS PO एंड SBI क्लर्क दिया। उसमें से बस IBPS PO का प्री क्लियर हुआ था। मेंस छूट गया था GA के लिए। GA पे मेरा मार्क्स बहुत ही ख़राब आया, ओनली 2 मार्क्स भी नहीं आया था शायद, आई डोंट रिमेंबर एक्चुअली। एंड ये जो थोड़ा बहुत मैं तैयार होके बैठी हूँ, इसका मतलब घर में पूजा चल रहा है तो इसीलिए। सो इन टुडेज़ वीडियो ज़्यादा नहीं बोलूँगी, मैं एकदम डायरेक्टली बोल रही हूँ कि व्हाट आई वांट टू टॉक अबाउट। आई वांट टू टॉक अबाउट द रिसोर्सेज एंड आई विल शेयर द बेस्ट रिसोर्सेज। इट विल बी अ मिक्स ऑफ बोथ फ्री एंड पेड रिसोर्सेज। पेड में तभी बोल रही हूँ जबकि वो मतलब एक्चुअल में तुम्हारा उसका नीड है। हाँ, एक बात है कि अगर अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो तो वो एक अलग बात है, लेकिन आप अफोर्ड अगर कर सकते हो तो पेड कोर्सेज भी सही है इफ़ इट इज़ द राइट मेंटर। तो बेसिकली लास्ट ईयर 12 मंथ्स में मैंने 6 से 7 महीना इसमें ही वेस्ट कर दिया था कि कौन सा टीचर बेस्ट है, कौन सा रिसोर्सेज बेस्ट है। तो क्योंकि मैं फ्रेशर थी उस टाइम पे, रिपीटर नहीं थी। मतलब रिपीटर हूँ इसलिए क्योंकि आई नो द लूप होल्स। ऐसे नहीं कि आई कैन गारंटी कि मैं एग्ज़ाम क्रैक कर लूँगी इस बार एंड ऑल दैट, वो सब नहीं है। दैट डिपेंड्स ऑन हार्ड वर्क एंड लक बोथ। बट लास्ट ईयर का 6 से 7 महीना मुझे बेस्ट रिसोर्सेज ढूंढने में टाइम लग गया था। सबका सुन रही थी, फिर कोई एक टीचर को फॉलो कर रहे थे, फिर दूसरा एक फीड पे आ जा रहा था। मतलब यूट्यूब पे सजेस्ट करते ना एल्गोरिथम, वैसे हिसाब से तो दूसरा टीचर फॉलो करती थी। ऐसे करते करते मतलब ऐसा हुआ था एक बार कि एक ही दिन में 3 टीचर को फॉलो कर रहे, मतलब टाइम वेस्ट हुआ ना। तो एंड हर एक सब्जेक्ट के लिए मैं 2 रिसोर्सेज सजेस्ट करूँगी, क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि जो मुझे पसंद है वो आपको भी सही लगे। तो उनमें से जिस भी टीचर को अब सही लगे, मतलब मान लो कोई एक टॉपिक उठा लेना एंड दोनों टीचर्स से वो एक पूरा टॉपिक पढ़ लेना। आपको जिससे ज़्यादा मतलब कनेक्ट हुआ, बॉन्ड या फिर समझने का तरीका, अब उसको फॉलो कर सकते हो। बैंकिंग एग्ज़ाम्स एंड इंग्लिश इज़ अ मस्ट, तो मैं पहले इंग्लिश का ही बोलूँगी। तो इंग्लिश का बेस्ट रिसोर्सेज मेरे हिसाब से निमिषा मैम ही है। उसका यूट्यूब चैनल फ्री रिसोर्स निमिषा बांसल, इंग्लिश बाय निमिषा बांसल। तो आप वो कर सकते हो फॉलो। उसमें निमिषा मैम का जो मतलब वो कोड है, मतलब वो जिसके लिए वो जाना जाता है, परफेक्शन बैच। तो अगर आप वो अफोर्ड नहीं कर सकते, ये पेड रिसोर्स है। आप परफेक्शन अगर अफोर्ड कर सकते हो तो आप वो बैच ले लेना, 1,500 तक आता है। अगर नहीं कर पा रहे हो तो निमिषा मैम का इंग्लिश जो चैनल है यूट्यूब, उसमें बहुत सारा प्रीवियस ईयर्स का परफेक्शन रिकॉर्डेड है। इतना है कंटेंट कि आप ख़त्म नहीं कर पाओगे। तो इफ़ यू आर नॉट एबल टू अफोर्ड दैट कोर्स तो आप वो रिकॉर्डेड देख लेना निमिषा मैम का चैनल से। एडिटोरियल आप किसी भी टीचर से पढ़ सकते हो। मेरे हिसाब से निमिषा मैम ही, मैं निमिषा मैम को फॉलो करती हूँ। बहुत सारा ऐसा कमेंट्स आता है कि निमिषा मैम का इंग्लिश टफ है, ये है वो है। इंग्लिश कितना भी आसान हो, आपको कितना भी समझ में आए, लेकिन एग्ज़ाम प्रेशर में नहीं बनते। मेरे साथ लास्ट ईयर हुआ था कि मुझे सब आता तो था कि मतलब मैं पढ़ रही हूँ कि हाँ मुझे लग रहा है ये सही है ये सही, लेकिन उसका ऑप्शंस भी इतना मतलब क्लोज था हर एक ऑप्शन। तो निमिषा मैम को मैं सजेस्ट कर रही हूँ। तो अगर आपको फ्री कंटेंट पढ़ना है वो भी निमिषा मैम के चैनल पे अवेलेबल है। एंड अगर पेड कोर्स लेना है तो पेड कोर्स ले सकते हो। एंड ऑल्टरनेटिव मतलब अगर दूसरे टीचर तो पहले संतोष कुमार सर अड्डा में एक क्लास कराते थे। तो उधर उसका 0 to हीरो करके एक इंग्लिश बैच था जिधर सर हर एक चैप्टर इंग्लिश का अच्छे से पढ़ाया था। मैंने वो फॉलो किया था। लेकिन अब सर का खुद का चैनल भी है। आई डोंट रिमेंबर द चैनल नेम एक्चुअली, क्योंकि मैं निमिषा मैम से पढ़ती हूँ। तो यू कैन जस्ट सिंपली सर्च। तो मैं तो ये दोनों बेस्ट रिसोर्सेज आपको बता दिया। नेक्स्ट कम्स टू क्वांट। मैं आई एम ब्लेस्ड कि मैं दोनों बहुत अच्छे टीचर से क्वांट स्टडी किया। लास्ट ईयर मैंने कोई पेड कोर्स नहीं लिया था। मैंने बस यूट्यूब से किया था। कौशिक मोहंती सर का जो यूट्यूब चैनल है करियर डिफाइनर, मैं उधर से ही पूरा अपना सब कुछ किया था। एंड सर इतना बेसिक में समझाते हैं, उसका एक प्ले लिस्ट है 1 शॉट करके। आप उधर से भी अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो, पूरा बैंकिंग का जितना भी सिलेबस है। तो कौशिक सर वंस अगेन इज़ बेस्ट फॉर अगर आप फ्री रिसोर्सेज। हाँ, कौशिक सर का भी पेड क्लास है, लेकिन मैंने इस साल मतलब जनवरी से हर्षल सर का लर्निंग नीति पे 0 to Infinity बैच परचेस किया है। तो यस, लास्ट ईयर मैंने कौशिक सर का फॉलो किया। इस साल मुझे लगा कि थोड़ा चेंज करनी है। मेरा पर्सनल फीलिंग है, आपका नहीं भी हो सकता है। मतलब किसी भी टीचर से अगर कंफर्टेबल हो तो दिस आर द बेस्ट रिसोर्सेज फॉर क्वांट, नो डाउट। अभी मैं हर्षल सर से लर्निंग नीति पे क्लास कर रही हूँ, 0 to Infinity। एंड उसका प्रैक्टिस सेशन भी देख रही हूँ यूट्यूब पे। बहुत हेल्प हुआ है, बहुत हेल्प हो, मतलब आई कैन फील दैट। इतना नहीं कि सब कुछ आता है, बट ट्राई कर रही हूँ और भी ज़्यादा अच्छे से सीखने का। नेक्स्ट कम्स टू रीजनिंग के लिए मेरा कोई पेड सोर्सेस नहीं है। मैं मतलब लास्ट ईयर पूरा मैंने पुनीत सर को फॉलो किया। एंड एक और टीचर है जो रीजनिंग में बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, वो संजय सर है, आर्ट ऑफ रीजनिंग चैनल। पुनीत सर का यूट्यूब चैनल नेम है रीजनिंग बाय पुनीत सर, या फिर अनअकैडमी में। एंड फॉर GA लास्ट ईयर मैंने जो गलती किया था वो इस साल में नहीं करूँगी।
वैसे लास्ट ईयर मैं अड्डा 24/7 चैनल से आशीष गौतम सर को फॉलो करती थी। इस साल मैंने अपना रिसोर्सेज चेंज किया एंड दोनों ही सेम पर रहता है, आई कैन नॉट कंपेयर। वही ना कि लास्ट ईयर मैंने किसी और से पढ़ा, मैंने इस साल खुद को मौका दिया कि दूसरा और टीचर से स्टडी करें। तो इस साल मैं यस ऑफिसर का चैनल का यूट्यूब चैनल है फ्री, इधर से मैं कुश सर का डेली करंट अफेयर्स कर रही हूँ। सर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, तो यू कैन फॉलो इधर ऑफ देम। लाइक इधर आशीष गौतम सर वो भी बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, कुश सर भी बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। लेकिन लास्ट ईयर मैंने बैंकिंग अवेयरनेस के लिए वॉरियर प्रो बैच ले लिया था आशीष सर का, तो मैं बैंकिंग अवेयरनेस के लिए तो कोई और बैच नहीं लूँगी, कुश सर का भी नहीं लूँगी, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी है एंड सेम कॉन्टेंट है। मतलब पढ़ाने का तरीका अलग हो सकता है लेकिन कॉन्टेंट सेम ही है, वही बैंकिंग हिस्ट्री सब कुछ सेम है, तो मैं नहीं लूँगी। तो मैं वो आशीष गौतम सर का ही पढ़ लूँगी। सो दिस इज़ इट। एंड अब तो मार्च का ऑलमोस्ट एंड भी आ चुका है, तो अप्रैल से और भी ज़्यादा सीरियस होकर पढ़ाई करना पड़ेगा, क्योंकि सबसे पहले तो SBI PO ही होना है, जो सबका मतलब ड्रीम होता है, मेरा भी है। वैसे दिस इज़ इट फॉर टुडे। आई होप यू गाइस विल सपोर्ट मी इन माई जर्नी। करोगे ना? एनीवेज बाय एंड हैप्पी प्रिपरेशन।